हेलो इन्वेस्टर्स, कैसे हो आप सब? होप सो आप सब बढ़िया ही हो। आज हम आई वैल्यू इन्फो सॉल्यूशन लिमिटेड आईपीओ के बारे में बात करने जा रहे हैं। ये कंपनी का हमें पहले डिटेल्स देखते हैं, फिर आईपीओ के बारे में देखते हैं। सबसे पहले हम कंपनी की बात की जाए तो कंपनी इनकॉर्पोरेटेड है 2008 में इनकॉर्पोरेटेड। इनका टोटल जो वर्क होता है वो आईटी सेक्टर के रिगार्डिंग होता है। ये आईटी सेक्टर्स में जो सर्विसेज प्रोवाइड होती है, जैसे कि स्टोरेजेस हो गए, क्लाउड्स हो गए, फिर कोई आईटी सर्विस प्रोवाइड करना है, ये सब चीज़ों में इनका काम चलता है। ये आपको सर्विस से दूसरे कंपनी से प्रोवाइड करके देती है, जो इनके पास अवेलेबल नहीं होता, बट वो किसी और से भी करवा के प्रोवाइड करती है। ओवरऑल इनका पूरा काम जो है वो सिस्टम इंटीग्रेटर्स और जो आईटी सेक्टर्स में होते हैं ना, आईटी सेक्टर्स में इनकी जो हार्डवेयर्स के होते हैं उसमें इनका पूरा टोटली काम होता है। और इनका अगर बताया जाए कि अवेलेबिलिटी ऑल ओवर द इंडिया, तो इनका मेजर जो हेड क्वार्टर बेंगलोर में है और 8 लोकेशंस में इनके अक्रॉस दी हेड क्वार्टर्स अवेलेबिलिटी है। ऑपरेशन इनका जो ऑपरेट होता है इंटरनेशनली वो सिंगापुर, बांग्लादेश और श्रीलंका में और यूएई, कंबोडिया एंड केन्या में होता है। और बाकी इनकी बिजनेस वर्टिकल की बात की जाए तो साइबर सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, फिर डेटा सेंटर, इंफ्रास्ट्रक्चर्स एंड एप्लीकेशंस लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, क्लाउड सॉल्यूशंस एंड एडिशनल सॉल्यूशंस, ये सब आप रीड कर सकते हो। आपको जो मैं बताया शॉर्ट में कि आईटी रिगार्डिंग आपको काम प्रोवाइड करती है। इनका एज ऑफ 31 मार्च 2025 की बात की जाए तो 421 एम्प्लॉयज़ हैं इनकी कंपनी में। और आज के टाइम पे देखा जाए तो काफ़ी अच्छा कंपनी परफॉर्म कर रही है, क्योंकि ये सेक्टर भी आज के टाइम पे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो फॉर श्योर ये कंपनी में अच्छा परफॉर्म करती रहेगी। इनका कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ की बात की जाए तो बहुत अच्छा फास्ट ग्रोइंग टेक्नोलॉजीज़ के सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है, बहुत फटाफट अपनी सर्विस प्रोवाइड करके उनको अच्छे से मैनेज करके देती है। इनके जो पोर्टफोलियोज है वो बहुत डाइवर्सिफाई है, काफ़ी ज़्यादा सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इनके इंडिया में भी और आउट ऑफ इंडिया भी काफ़ी अच्छे रिलेशनशिप्स है, ओईएम रिलेशनशिप्स है, और बहुत सारे एरियाज़ को फोकस करते हैं। एरिया सेगमेंट्स की बहुत सारे चीज़ों को ये फोकस करते हैं। और अगर बात की जाए कि इनका जो नेटवर्क है तो वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपांडेड है और लार्ज है, मतलब इनका अवेलेबिलिटी ऑल ओवर द इंडिया में बहुत अच्छा है और इंटरनेशनल भी बहुत अच्छा है इनका ऑपरेट होता है। और इनके पास जो टीम है वो बहुत अच्छे एक्सपीरियंस के साथ है, लीडरशिप बहुत अच्छा है उनका, ठीक है। बाकी अगर बात की जाए आईपीओ के बारे में, आईपीओ स्टार्ट होगा 18 सितंबर को, 22 को लास्ट डे होगा अप्लाई करने के लिए। ₹2 पर शेयर इसका फेस वैल्यू है। प्राइस में 284 to 299 का है। लॉट साइज़ 50 शेयर्स का है, 1 लॉट में 50 शेयर्स होंगे। टोटल इशू साइज़ 560 करोड़ का है और बीएससी एनएससी में लिस्टिंग होने वाला है, ओके। और आईपीओ साइज़ की बात की जाए, आईपीओ साइज़ बोला, सॉरी। और टेंटेटिव अलॉटमेंट देखा जाए 23 को होगा सितंबर। 24 को आपको रिफंड हो जाएगा अगर अलॉटमेंट नहीं मिला हो। 24 को आपको डीमेट में क्रेडिट हो जाएंगे शेयर्स अगर आपको अलॉटमेंट मिला हो। 25 को लिस्टिंग डे होगा इसका, ओके। बाकी इसमें क्यूआईबीज़ को 50%, रिटेल्स के लिए 35% और एचएनएस के लिए 15% है। और प्रमोटर्स का पहले यहाँ पे ऑलमोस्ट 40% के आसपास था, उसके बाद अब इनके पास रह जाएगा 32% के आसपास, ओके। अब अगर बात की जाए इनके आईपीओ के फाइनेंशियल्स के बारे में, तो फाइनेंशियल्स अगर देखा जाए तो स्लाइटली एसेट्स इंक्रीज़ होते हुए हमें दिख रहा है। और पैट मार्जिन और टोटल इनकम की बात की जाए तो यहाँ पे देखिए हमने आईपीओ सेंट्रल में भी बहुत अच्छा मार्जिन दिखाते हैं। मार्जिन अगर 23 में देखा जाए तो पैट मार्जिन 7.5% का था, 24 में 9.1% और 25 में 9.28%, मतलब अच्छा खासा पैट मार्जिन इंक्रीज़ हो रहा है। 24-25 में थोड़ा कम हुआ है, लेकिन फिर भी थोड़ा इंक्रीज़ हुआ है। EBITDA भी अच्छा खासा इंक्रीज़ हो रहा है, नेटवर्थ भी अच्छा खासा इंक्रीज़ हो रहा है। रिजर्व एंड सरप्लस भी ठीक ठाक मैनेज है और टोटल बोरोइंग्स भी कम करने की कंपनी पूरी कोशिश कर रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी 21% का, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 28% का है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 22% का है, पैट मार्जिन 8.87% का है, प्राइस टू बुक वैल्यू 4.96, मतलब ऑलमोस्ट 5 के आसपास का। ये थोड़ा प्रीमियम के साइड हो गया। बाकी कंपनी जो पैसा है वो कहाँ पे यूज़ करेगी? द कंपनी विल नॉट रिसीव एनी प्रोसीड फॉर द ऑफर एंड सच ऑफर प्रोसीड, ओके। ओवरऑल अगर देखा है तो कंपनी ने ये पैसा कहीं उनके पास रिसीव नहीं हो रहा है, कहीं और प्रोसीजर में जा रहा है, ये मेंशन करके रखा है। बाकी अगर वैल्यूएशन की बात की जाए तो एक बार के लिए अपन इनका पीयर कंपैरिजन देख लेते हैं। पीयर कंपैरिजन के हिसाब से यहाँ पे मल्टी कैम करके कोई कंपनी है, उनसे इनका पीयर कंपैरिजन हो रहा है। पी रेशियो देखा तो पी में तो इनका ज़्यादा ही है, अर्निंग पर शेयर कम है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी ऑलमोस्ट सेम ही है। नेट एसेट वैल्यू 77 का है, रिवेन्यू 922। कंपैरिजन में बात की जाए तो वैल्यूएशन सामने वाली कंपनी से बहुत ज़्यादा उन्होंने लेके रखा है और एवरेज भी नहीं बन रहा है, बहुत ज़्यादा ही डबल पीई, ऑलमोस्ट डबल, मतलब 8 रेशियो ज़्यादा है। 8 मीन्स की ज़्यादा ही है यार, मतलब यहाँ पे तो ज़्यादा है और प्राइस टू बुक वैल्यू भी थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। ओवरऑल थोड़ा तो ओवर वैल्यूड लग रहा है। एक बार अपन इनका ग्रे मार्केट में हम देख लेते हैं।
ये अराउंड 4 to 5% से ज़्यादा ही होगा। हाँ, ये 6% के आसपास है। तो 1000 रुपीज़ पर लॉट पे एस्टिमेटेड है। ठीक है, देखा जाए तो कंपनी की पॉजिटिविटी बहुत अच्छी है, बट नेगेटिव भी ठीक ठाक है। नेगेटिव देखिए, पहला तो प्रमोटर्स का होल्डिंग बहुत कम है, ये फर्स्ट नेगेटिव है। सेकंड, ओवर वैल्यूड मेरे को ज़रा लग रहा है, ज़्यादा नहीं कह सकते। अगर कंपनी अच्छा पैट मार्जिन आगे इंक्रीज़ करती है, आगे अच्छा परफॉर्म करती है, तो ऑलमोस्ट ये कवर अप हो जाएगा। और ये इंडस्ट्री भी काफ़ी ज़्यादा सर्विस प्रोवाइड में काफ़ी आगे जा रही है, और इंटरनेशनल भी अवेलेबिलिटी काफ़ी अच्छा है, तो कह सकते हैं कि कंपनी आगे अच्छा परफॉर्म कर सकती है। बाकी मेरा खुद का पर्सनल व्यू ऐसा होगा इस पर कि मैं इसमें अप्लाई नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि ये इंडस्ट्री को मैं इतने अच्छे से तरीके से जानता नहीं हूँ। मैं इसमें लिस्टिंग गेन के लिए भी अप्लाई नहीं करने वाला हूँ, बट मैं ट्राई करूँगा अगर थर्ड डे पे मेरे को ग्रे मार्केट में अच्छा देखने के लिए मिल जाए और QIBs का अच्छा खासा यहाँ पे सब्सक्रिप्शन देखने के लिए मिल जाए, तो ऑफकोर्स मैं इसमें सिंगल लॉट से ही जाऊँगा, मल्टीपल लॉट से नहीं जाऊँगा। बट मैं इसमें इतना अग्रेसिवली नहीं जाने वाला हूँ, और लॉन्ग टर्म के बेसिस पे तो अभी मैं इसमें इंटरेस्ट नहीं लेना चाहता हूँ, क्योंकि थोड़ा वैल्यूएशन मेरे को ज़्यादा लग रहा है, प्राइस में करेक्शन आए या फिर आगे कंपनी अच्छा परफॉर्म करे, तो हो सकता है कि एवरेज हो जाए पी रेशियो और प्राइस टू बुक वैल्यू, तो मैं लॉन्ग टर्म के लिए पर तब सोचूंगा। लेकिन अभी तो मैं इस इंडस्ट्री से इतना वो नहीं हूँ, मतलब इतना कनेक्टिविटी नहीं है मेरा, तो मैं इतना इंटरेस्टेड नहीं हूँ इस IPO के लिए। बाकी मैं सिंगल लॉट के लिए जाऊँगा थर्ड डे पे, अब मैं देखूँगा एक्टिविटी कैसा होगा QIBs के, वो हिसाब से। ओके, दैट्स द वीडियो। बाकी ये वीडियो बस एजुकेशन पर्पज़ के लिए ही था। ये चैनल कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं है, तो आप कोई भी डिसीजन लेने से पहले खुद अपना एनालिसिस कीजिए, खुद अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लीजिए, फिर इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट रिस्की हो सकता है, यहाँ पे लॉस फेस करना पड़ सकता है। दैट्स द वीडियो। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर द सिमिलर कंटेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।